हेलो स्टूडेंट्स, होप यूर ऑल वेल। बच्चे की स्टोरी शेयर करता हूँ छोटी सी। आपने सुना होगा एक बर्ड हंटर की स्टोरी, जिसमें कि वो एक जगह नेट बिछाता है और उसमें बहुत से कबूतर ट्रैप हो जाते हैं। तो जब वो कबूतर ट्रैप होते हैं और रैंडम डायरेक्शंस में एफर्ट करते हैं, वो नहीं उड़ पा रहे होते हैं, उन्हें किसी ने एडवाइस दी कि तुम सारे लोग एक ही डायरेक्शन में एफर्ट करके उड़ो और एक ठीक प्लेस पे पहुंचो। वहां पे कि उनका कोई फ्रेंड एक रैट था। तो जब उन्होंने सब लोगों ने एक ही डायरेक्शन में उड़ने का एफर्ट करा, वो नेट को उड़ा करके उस डायरेक्शन में और एक सही स्पॉट पे ले गए, जहां पे बाद में उनके फ्रेंड रैट ने उस नेट को काट दिया और सब फ्री हो गए। सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल इज अबाउट व्हाट? सिंक्रोनाइजिंग योर एफर्ट विद द रिसोर्सेस। सिंक्रोनाइजिंग योर एफर्ट विद द रिसोर्सेस। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, आप मेरे स्टूडेंट हैं या जेई या नीट में किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं, सबके लिए एडवाइस है कि आपको अपने अंदर के एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना है और आपको अपने रिसोर्सेज, जो फैकल्टीज हैं आपके इंस्टीट्यूट में, जो असाइनमेंट है इंस्टीट्यूट का, उसके साथ भी आपको अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। लाइक इन व्हाट वे? कि टुडे इट हैज बीन सीन कि रैंडम ऑफ वैरायटी ऑफ रैंडम सोर्सेज आर अवेलेबल for solving the questions. I have seen some of the students, after the chapter is completed, they immediately start solving assignment from the PYQs. And in the PYQs, because their attempt is random, कभी कोई बच्चा कर रहा, कभी कोई बच्चा कर रहा, कभी कोई बच्चा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता है, कभी उसी क्वेश्चन को कोई दूसरा बच्चा कोई एक हफ्ते के बाद अटेम्प्ट करता है। तो ऐसे केस में आप अपने फैकल्टी को ठीक से यूज नहीं कर पाते हो। तो मेरा सिंक्रोनाइजेशन से मतलब ये है यहाँ पे कि आप अगर मेरे अंडर में हैं, आप हमारी फैकल्टीज के साथ हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में हैं, और या फिर अगर आप कहीं दूसरी जगह भी हैं, आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको अपने इंस्टीट्यूट का एक असाइनमेंट जो आपको दिया गया है, सबको एक साथ कंप्लीट करना होगा, सो दैट कि फैकल्टी मेंबर्स आपके जो उसमें डाउट्स हैं वो सबको एक साथ बता पाए। मेजॉरिटी ऑफ द असाइनमेंट्स, दिस इफ दे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द experienced talented faculty members, they are the good assignment which give the comprehensive exposure of the subject fully। आपको सब्जेक्ट मैटर का एक उसके थ्रू एक पूरा का पूरा एहसास हो जाता है, पूरा रियलाइजेशन हो जाता है कि इन व्हाट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हैज टू बी अप्लाइड, सो दैट कि आप एक बार उस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट काफी कुछ रेडी हो जाते हैं। और जब आप सारे बच्चे एक साथ असाइनमेंट करते हैं, और मैं तो ये भी बोलूंगा कि उस असाइनमेंट का कंप्लीशन, although JEE and NEET assignments are completed in a very they are not completed in a very tidy way, they are completed randomly, like rough manner में कंप्लीट किए जाते हैं कि कहीं कोई कैलकुलेशन, कहीं पे कुछ इससे मिक्स हो रहा, उससे मिक्स हो रहा। फिर भी वट एवर इज इन वट एवर मोड यू आर डूइंग, आप कैसे भी कर रहे हैं, वो असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आप असाइनमेंट की कॉपी आप डिपॉजिट करें या हमारे पास आप उसे डिपॉजिट करें एक सर्टेन डेट तक, जो कि आपको फैकल्टी मेंबर्स असाइन करते हैं। उसके बाद फिर एक डेट दी जाएगी कि ये असाइनमेंट इस डेट में डिस्कस होगा। एटलीस्ट इससे क्या हुआ, एक असाइनमेंट के कंप्लीशन से आप सारे बच्चे क्लास के एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच गए, जहां पे आप सारे बच्चों ने सब्जेक्ट मैटर के उसके पूरे फॉर्मूले आपको आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आते हैं, आपने उन सबको यूज किया है। कहीं पे आपसे एप्लीकेशन हो पाया और कहीं से एप्लीकेशन ठीक से नहीं हो पाया और आप उसे सॉल्व नहीं कर पाए। फैकल्टी मेंबर्स एक साथ सारे बच्चों के डाउट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट चैप्टर विद इन ए वीक, और से 7 days 8 days और 9 days में कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद जब आपका ये एक असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, तो फिर आप क्या करें? देन यू गो फॉर द वेरिएबल असाइनमेंट्स, लाइक फिर आपका जिसका जो रैंडम सोर्स है, आप उस रैंडम सोर्स से कर सकते हैं। इट कुड बी PYQs, or if from any other material, you know that dearth of material is available nowadays। मेन प्रॉब्लम तो यही है
too much of material, no synchronization in your effort, in the institute and the faculties you have joined, उनके साथ भी कोई synchronization नहीं है। एंड दैट इज वाई कि आप देखो कि इस टाइम पे जबकि सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो भी क्या होता है कि जेई मेन के पेपर में आउट ऑफ 300 जिस बच्चे के ऑलमोस्ट 90 मार्क्स आ जाते हैं, वो भी वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो 90 परसेंटाइल पे पहुंच जाता है। 90 परसेंटाइल पे पहुंचने का मतलब ये हुआ कि वो इंडिया के टॉप 10% बच्चों में होगा। सो मैंने आपसे क्या बोला, सिंक्रोनाइजेशन of your effort, synchronization of your effort with the faculty member in the assignments that you are being given. तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद फिर आप रैंडम से सोर्सेज से अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करते हो, तो आपके कुछ एक डाउट्स हो फिर फैकल्टी मेंबर्स आपके एड्रेस कर देंगे। एक बार इसे करो, फॉलो करो कोई 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, एंड लुक एट द डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। आई एम श्योर इससे आपकी परफॉर्मेंस में मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट होगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर टुडे, that's all.